नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है कृषि क्षेत्र से। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी बिहार में, चूँकि बिहार में बहुत ही कृषि का क्षेत्र है और यहाँ मेन जो प्रोफेशन कहें या मेन जो आमदनी का सोर्स है वो कृषि ही है। तो इसको लेकर आज हम लोग आए हैं ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर भी इतनी बेहतर बात हम लोगों ने देखी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं ये किसान, और साथ ही साथ मैं आप दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर एक पदाधिकारी भी मौजूद हैं और ये लोग अपना काम कर रहे थे। दोनों लोग बात कर रहे थे। हम लोग जब इस तरह से क्रॉस कर रहे थे तो संयोग से मुलाकात हो गई। जब हमने परिचय लिया कि यार इतने बहुत ही वेल ड्रेस में और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, तो है कौन? तो परिचय में आया कि एक अधिकारी हैं यहाँ पर भूदेव राणा जी, और एक यहाँ पर किसान है संजय जी। तो हम आज इनसे बात करेंगे। दर्शकों कहेंगे इस वीडियो को देखें, आप समझें कि कितना बेहतर हमारे यहाँ का विकास हो रहा है, कैसे यहाँ जो किसानों की समृद्धि जो बढ़ती जा रही है उसका क्या कारण है, किस तरह से हो रहा है, वो पर हम चर्चा करेंगे। जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भूदेव राणा सर से कि ये क्या कुछ बता रहे हैं, हमारे यहाँ किसानों की स्थिति कैसी है और कैसे यहाँ पर विकास हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एक बार सर हमारे आपका परिचय हमारे दर्शकों को भी बता दें। मेरा नाम भूदेव राणा यसु हुआ और मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर ईस्ट के पद पे पदस्थापित हूँ जी, मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जी, अच्छा, अभी आपके जो यहाँ पर जो आपने देखा है किसानों के साथ आप जुड़े हुए हैं, अभी तो खेत में आप मिल गए, कैसी स्थिति है यहाँ पर किसानों की आपकी नज़र में? किसान यहाँ पे काफ़ी जागरूक हैं और नए नए फसलों का उत्पादन नए नए तरीके से यूज करना चाहते हैं, नए नए तकनीकों को प्रयोग करना चाहते हैं। ये जो हमारे किसान हैं काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रयोग कर रहे थे। तो इधर ही मेरा विजिट था, तो मैंने सोचा कि देख लूँ यहाँ पे। तो जैसे हम रुके थे यहाँ पे खड़े होकर और इनके साथ वार्ता ही कर रहे थे और देख रहे थे, तब तक आप लोग को मेरे ऊपर नज़र पड़ गई। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग के अनुसार, सॉइल हेल्थ कार्ड जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार ही अपने खेत में उस तरह का उर्वरक और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग किए हैं। और इसमें उन्होंने एक जीरो टीलेज का भी कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। तो वही इस पर देखते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड प्लस जीरो टीलेज दोनों मिल के कैसा उत्पादन करता है। जी, तो देखिए दर्शकों आपने सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर जो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड है, जिसमें कि आपको पता चल जाता है कि किस तरह से कौन से उर्वरक की यहाँ पर ज़रूरत है, उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया और साथ साथ जीरो टिलेज का जो खेती की पद्धति है उसका भी उपयोग किया। अच्छा सर, एक बार थोड़ा सा बता दें कि अभी जो किसानों को खाद को लेकर समस्या हो रही है उसका निदान भी इस तरह से अगर किया जाए तो निकल पाएगा क्या कुछ कारण? इस पे हम लोग का प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि इस ज़िले में कितनी आवश्यकता है उर्वरक की, और इसके हिसाब से हम लोग प्रचुर मात्रा में मंगाते हैं। अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग, उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग खेती करे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को इस चीज़ की कमी होगी जी। और ये प्रॉपर टाइमिंग होता है। जैसे आप यूरिया का एप्लीकेशन अभी तक कर सकते हैं। जैसे अब वेजिटेटिव फेज पार होने के बाद अगर गेहूं के खेती में फिर से हम यूरिया का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो आपका वेजिटेटिव ही ग्रोथ होगा। उसमें जो हमको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करना था वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम सॉइल हेल्थ कार्ड में बताते हैं कि आपको कब कितने मात्रा में देनी है। अगर वो सारे किसान इस चीज़ को फॉलो करें, इस मतलब कि जो हम टेक्निक बताते हैं उसी टेक्निक को फॉलो करें, तो फर्टिलाइज़र का प्रयोग जो है उससे वो जो ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा करते हैं वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में करेंगे और उनकी ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगी। जी, तो देखिए आपने समझ लिया होगा, और मैं भी अपनी भाषा में आपको बता दूं कि जिस तरह इन्होंने कहा वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब होता है कि फसल बढ़ जाएगा, बाले नहीं आएगा। तो इस तरह यही बात है ना सर? तो ये अगर जो सॉइल हेल्थ कार्ड से आप टेस्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ जो जितने भी वैज्ञानिक प्रक्रिया पद्धति से गुजरेंगे, तो एक तो खाद आपको कम लगेगा, और जो हल्ला हंगामा मच रहा है ना वो इसी तरह से कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि कितना खाद देना है, देते जा रहे हैं, और फसल होता है लंबा लंबा, बाल होता है छोटा छोटा। तो ये दिक्कत हो जा रही है। हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए। संजय जी आप इधर थोड़ा सा अगर आ जाएँ तो सर आप बने रहें। अच्छा, एक बात बताइए, सर जो बात बता रहे हैं, सर कितनी मददगार हैं पहले वो बता दीजिए कि सब बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं ना? देखिए, पहले हम खेती तो बहुत दिन पहले से कर रहे हैं, 2098 से अपने हाथ से हम खेती कर रहे हैं। तो अपना जैसे लोग करते थे। सर कितने मददगार हैं? सर सॉइल हेल्थ कार्ड में बुला के मिट्टी जांच कराया। पहले तो मिट्टी जांच कराना यहाँ था नहीं, तो यहाँ प्रयोगशाला खुला तो मिट्टी जांच के लिए प्रेरित किए।
लेकिन हम उस समय थोड़ा लगा कि ऐसा ही आए हैं, विभाग के हैं कि ये चले जाए, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड हम बुला के इन्होंने दिया। पहली साल हमें विश्वास नहीं हुआ तो हम 1 एकड़ में सॉइल हेल्थ कार्ड के तरह हम खेती किए। बाकी जैसे हम करते हैं करेंगे। नतीजा यह हुआ कि जैसे हम करते थे खाद ज़्यादा दे करके वह फ्लावरिंग आने में टाइम लगा दिया, और जो इनका सॉइल हेल्थ कार्ड था उसमें फ्लावरिंग पहले आ गया। अरे वाह। और फिर पकने में पका दोनों एक टाइम में। जो सॉइल हेल्थ कार्ड का था दाना उसमें चमकीलापन और मोटापन आया। वह चूँकि पछिया हवा चलती है उसमें वह सूख गया, दाना थोड़ा कमज़ोर हो गया। तो हम यह सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद आया जीरो टिलेज तकनीक, तो वो आया तो उसका भी हम प्रयोग किए। गांव में हम हंसी के पात्र बने। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि और सब जो है जैसे खाद छीटे तो खाद यहाँ आया और बीज यहाँ है, यह खाद वेस्ट हो गया। इसमें क्या है कि जो खाद और बीज इसी में पड़ा, तो हम खाद का मात्रा भी कम कर दिए डीएपी का, क्योंकि हमें इस पोर्शन में खाद नहीं देना है, नहीं मिला। हमें जो खाद चाहिए उसको मिल गया, तो वह बचा लिए। दूसरा नंबर पानी अगर जोता हुआ खेत है, अब पानी पटाया तो उसको सूखने में टाइम लगता है, उसमें हम चल नहीं पाते हैं, खाद नहीं दे पाएंगे टाइम पर। जब पानी सूखेगा तब ग्रोथ आना शुरू होगा। इसमें है कि इसमें पानी तो लिया नहीं, इसमें पानी गया, अब तुरंत अपना विकास शुरू कर दिया। तो 10 दिन पहले बचाए और 10 दिन को जोतवा नहीं किया, इसी पे जीरो टिलेज से ऐसा ही बो दिया। तो गीला मिट्टी था, जोतने का इंतजार करते तो कम से कम 15 दिन हो लगता है, और बाद में पटवन जो करते फर्स्ट उसमें मिट्टी गिल्ला हो जाता है, इसका ग्रोथ रुक जाता है। इसका मतलब खूब मजा ले रहे हैं, फायदा खूब होगा इस बार। जी ऐसा रखते हैं। जी चलिए, तो सर को एक बार जी तो देखिए मैं बता दूं सर, मैं बता दूं दर्शकों को सबसे पहले कि देखिए कितनी बेहतर यहाँ पर आ रही है हमारे बिहार में। जो इस तरह से जो इन्होंने बताया कि ज़मीन जोता भी नहीं और जीरो टिलेज से उसमें होता है कि बीज और खाद, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये एक मतलब की मुलाकात हो गई है, जिस तरह से अभी बात हुई है हमारी, बहुत देर तक हम लोगों ने बात की है, और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था सर जो चला रहे हैं या सर जो मदद कर रहे हैं, और किसान भी जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारे दर्शक भी आगे बढ़ें। इसको लेकर हम लोग सीरीज चलाएंगे और बताएंगे आपको जीरो टिलेज क्या होता है। लेकिन मैं अभी बता दूं एक फायदा और है जी, जैसे इसमें धान का डंठल था, जब पानी पटाया तो वो भी सर गया, वो सर के वो भी खाद का काम कर गया, इसमें खाद का काम कर गया। और सबसे पहले तो आप बताएं कि जो दूसरा जगह जहाँ है वो, जहाँ पर आपने सॉइल हेल्थ कार्ड से नहीं किया था, तो वहाँ बाली भी देर से निकला है, उसका क्वालिटी भी गया, पेड़ बढ़ गया, तो ये भी है। तो जी सर से हम आते हैं सर के पास। जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इसको लेकर जो इन्होंने बात बताई? ये बिल्कुल सही बात है, और ये साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से है। सब कोई मतलब फील्ड ट्रायल से लेकर लैब ट्रायल सब कुछ किया हुआ है इस पे, और आने वाले समय में किसानों को प्रयोग करना चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड का जो रिकमेंडेशन है। और ग्रामीण स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी स्थापित हो और लोगों के बीच में काफ़ी जागरूकता फैले, क्योंकि एक ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में लैब है जो जांच करती है, जिसके ऊपर बहुत बर्डन है। इस बार का हमारा ज़िले का टारगेट 15,000 था, जिसको घटाकर 10,500 कर दिया गया। और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि टाइमली जांच करके किसानों को दे दे, और रिकमेंडेशन उनको मतलब कि जाके समझाए भी, बताए भी कैसे प्रयोग करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड में मेजर चेंजेस भी हम लोग किए हैं, ताकि किसान आसानी से उसको समझ सके, आसानी भाषा में। वैज्ञानिक तरीके को थोड़ा सा कम करते हुए किसानों की भाषा में ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ का हम लोग फील्ड में घूमकर देखते भी रहते थे कि जो किसान हैं, जैसे बड़े जो भी किसान हुए, उनसे पूछे कि भाई आप जो सॉइल हेल्थ कार्ड लिए और कितने लोगों को प्रमोट किए। तो यहाँ पे लगभग राधा नगर में हम 2 बार कैंपेन किए हुए हैं, और सॉइल हेल्थ कार्ड जो MSTL वैन होता है उसको भी मूव किए हुए हैं। और बहुत सारे किसान यहाँ पे हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानते हैं और प्रयोग करते हैं। जी, इससे हो रहा है फ़ायदा, लोगों को होगा, एकदम श्योर होगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना मिले तो फ़ायदा होगा ना। सही बात है। हम इसी चीज़ को बस काम कर रहे हैं कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप अप्लाई कीजिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ की हानि होती है। और आने वाले समय में जैविक और बैलेंस न्यूट्रिएंट का ज़रूरत है। अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन ना देंगे प्लांट में, तो हमारे बॉडी में भी वो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। जी,
ठीक है। तो देखिए दर्शकों ने सुना है यहाँ पर जो अभी बातें हुई है वो तो बेसिक हुई है, परिचयात्मक हुई है। अभी तो बहुत किसानों को लेकर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग हमारे दर्शक में भी बहुत सारे किसान हैं, तो हम लोग मिलकर बेहतर काम करेंगे। और इस तरह सर बता रहे हैं उन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम और भी रिफाइन करते हुए बेहतर की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़ जाएँ चौपाल समाचार से। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को भी आप लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से भी आप हमें फॉलो कर जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं और ऐसे ऐसे सर हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे किसान जागरूक किसान मौजूद हैं, तो आप भी जागरूक बने और बेहतर करें, यही हमारी आशा है। तो आज बेसिक जानकारी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में क्योंकि आप इतना किसानों के बीच में आकर किसानों के बारे में बताएं और लोगों को जागरूक किए, इसके लिए हम लोग भी आपके आभारी रहेंगे। और धन्यवाद। आपका भी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जोहरा जागरूक जितना आप हैं हमारे दर्शकों को भी जागरूक बने, ये हमारा जरूर बनेंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी को आते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही लें, हम लोगों से जुड़ जाए, व्हाट्सअप नंबर भी है, जुड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।